मैं जी एसपी जड़ावाला हूँ, बिलाल सुलहरी मेरा नाम है। मैं इसी शहर में पहले एएसपी भी रहा हूँ और अब अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी दफ़ा इस शहर के लोगों की, शहरियों की खिदमत करने का मौका दिया है और अब मैं यहाँ पे पिछले तकरीबन 6 महीने से एसपी हूँ। नंबर एक, जो सबसे पहला वाक़या हुआ 16 अगस्त को, वो नऊज़ुबिल्लाह बेहुरमती कुरान शरीफ का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके तमाम मुल्ज़िमान हिरासत में ले लिए हैं और हम मजबूत से मजबूत तर केस बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके, ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जा सके कि आइंदा कोई शख्स इस किस्म का घिनौना फेल करने की जुर्रत ना करे और सोच भी ना सके, क्योंकि हमारा ईमान कुरान पाक की इज्जत और तकरीम के बगैर, हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और तकरीम के बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है और हमारे पास बिन हैसुल कौम ईमान के अलावा कुछ है भी नहीं। तो हम इस ईमान को या इसकी बेहुरमती करने वालों को कानून का सिपाही होने के नाते ये नहीं हो सकता कि हम उसको बेगुनाह जाने दें। हम अपनी भरपूर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कि ऐसा मजबूत केस बनाएं कि उनको सजा हो। अब दूसरी तरफ आते हैं, मगर हमारा जो दीन है वो 4 आसमानी किताबों पे ईमान लाए बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो वो लोग जिन्होंने इंजील मुकद्दस की बेहुरमती की, और मैंने जली हुई इंजीलें चर्चिस के अंदर से, आग लगी हुई चर्चिस के अंदर से जाके निकाली, तो जिन्होंने उनकी बेहुरमती की उन्हें भी हम सख्त सजा दिलाएंगे, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता आइंदा ऐसा हो तो लोग ये याद रखें कि थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया जाए और कानून पे आप एतबार करें तो इंशाल्लाह हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमने ओथ उठाया और आपकी प्रोटेक्शन के लिए हमने वर्दी पहनी है। तो उसके लिए अब यकीनन हम दूसरे केसेस में भी बंदे पकड़ रहे हैं और भी पकड़ेंगे, वीडियो एविडेंस है, इंकशाफ है, बहुत सी चीज़ें हैं। मगर अब हम चाहते हैं कि इन केसेस में हम मेहनत कर रहे हैं तो एक दूसरी तरफ है जिस तरफ आपकी मेहनत की ज़रूरत है, वो कि चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएं। मिसाक मदीना में हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पे ये जिम्मेदारी डाल दी कि वो माइनॉरिटीज़ की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसी तरीके से एक दफ़ा हुजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने नजरान के ईसाइयों का वफ़द आया और उनकी इबादत का टाइम हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी कि मस्जिद नबवी के अंदर, आप देखें हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और मस्जिद कौन सी? मस्जिद नबवी। उन्हें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उनके तरीके के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दी गई। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्स है वो दर्स माफ़ करने का है, वो दर्स दूसरे को, छोटे को सीने से लगाने का है, वो दर्स अक़लियतों की हिफाजत करने का है। इसी तरीके से मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कहीं एक मोमिन ने एक अहले किताब के शख्स को कत्ल कर दिया। जब उसका भी मुकदमा आया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पे भी हद लागू होती है और उसी कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया। तो अब हमें ये जो एक घिनौना वाक़या होना था वो हो गया, हमने उसके मुल्ज़िमान पकड़ लिए, तोड़ फोड़ वाले मुल्ज़िमान हमने पकड़ लिए, बाकी जो जो आइडेंटिफाई होता जाएगा पकड़ते जाएंगे, जो बेगुनाह इंशाल्लाह हम बेगुनाह करते जाएंगे। मगर अब हमें बड़ा दिल करने की ज़रूरत है, हमें दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि जड़ावाला एक पुरअमन शहर है, जड़ावाला जलाओ गिराओ करने वालों का, दहशत गर्दी करने वालों का शहर नहीं है। तो हमें इस अहद करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे भी हमारे साथ अक़लियती बरादरी है जो किसी वजह से अपने घर वापस नहीं आ रही, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग नौकरी पे नहीं आ रहे, दुकानें खोलने से अगर कोई डर रहा है तो हम उसके पास जाएं। आप अपनी, मैं तो अपनी कैपेसिटी में जा ही रहा हूँ, पूरा दिन मैं यही काम करता हूँ कि मुसलमानों और अक़लियतों को मिलाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। मगर अगर आप खुद जाएंगे, उन्होंने कहेंगे भाई आप दुकान खोल लें, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बैठते हैं, आए कुछ दुकान से ख़रीद लेते हैं, तो ये वही कैफियत शायद दोबारा वापस आ जाए जो चंद दिन पहले इस शहर में थी कि पता ही नहीं चलता था कि कौन सी दुकान मुसलमान की है और कौन सी दुकान अक़लियतों की है। तो काइंडली मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना किया हुआ वादा, जो मैंने सैनमा चौक में खड़े होकर उस दिन किया था और क्राउड को एक दफ़ा बिठा दिया था,
कि हम मुल्जिमान को पकड़ेंगे, और वो जो 2 नामजद मुल्जिमान थे वो 24 घंटे के अंदर पुलिस की हिरासत में थे वादे के मुताबिक। हम मुल्जिमान को पकड़ेंगे, मेहनत करके करार वाकई सजा दिलाएंगे, आप हमारे साथ ताउन करें। तो पुलिस अवाम की ताउन के बगैर बिल्कुल कोई चीज अचीव नहीं कर सकती। हमारी स्ट्रेंथ ही लोग हैं, हमारी स्ट्रेंथ ही आप हैं और आपकी इंफॉर्मेशन है। ये मिंबर हमारी स्ट्रेंथ है, ये मस्जिद हमारी स्ट्रेंथ है, मुसलमान और इस्लाम हमारी कुव्वत है। अगर हम अब अपनी कुव्वत को दोबारा से इस शहर को बहाल करने की तरफ लगाएं ताकि लोग अपने घरों में वापस आ जाएं, संडे को मसीही जैसे आज हम इबादत कर रहे हैं, अगर हम खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में होते जहां हमें इबादत करने की इजाजत ना होती, या खुदा न खास्ता हम माइनॉरिटी में होते और हमारी मस्जिद जला दी जाती, तो हम पे क्या गुजर रही होती। तो अब हमें ये दर्द समझ के उनको मौका देना चाहिए कि वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आए। उन्हें पता चले कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मा एज अ होल उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है, और वो हाथ जो ज्यादती के लिए बढ़ेगा हम उस हाथ को नीचे गिरा देंगे और कानून के हवाले कर देंगे, बाकी फिर हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सिर्फ ये अहद कर लें कि हमने मेहनत करके, कोशिश करके शहर को दोबारा नॉर्मल सूरत हाल की तरफ वापस लेके आना है। तो इंशाल्लाह हम आज से 1-2-3 हफ्ते बाद आके आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपके ताउन से दोबारा से चीजें नॉर्मलाइज। जज़ाकल्लाह खैर।